हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के इस दिन के लिए। आज मंगलवार के दिन हम प्रभु के चरणों में हैं, उसकी निकटता में हैं और परमेश्वर ने हमें संभाला, उसने हमारी रक्षा की, इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं, इस डिवोशन के साथ, ताकि इसके द्वारा हम सबको बहुत आशीष मिले और हम सब प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री में। और आपका जो सहयोग मिल रहा, आपके द्वारा जो प्रार्थनाएं हो रही हैं, आप जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। आज जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं और उसके 11वें अध्याय से मैं आज फिर पढ़ूंगा। 11 अध्याय उसके 1 पद से लेकर उसके 6 पद तक, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 6। बहुत सुंदर हिस्सा है और परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है, 2 गवाह। पहले पद में लिखा है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। चौथा पद, ये वही ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे, उनकी भविष्यवाणी के द्वारा भविष्यवाणी के दिनों में मेना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है, और उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तक पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे, उसकी आशीष को हम प्राप्त कर सके और हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने आज का सुंदर दिन दिया ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, जो आपकी योजना उसको हम समझ सकें और आपकी महिमा कारण बन सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं अपने सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ इस डिवोशन में जुड़े हैं। प्रभु जी, यीशु के नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं, एक एक जन को अपने हाथों मिले, आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे, शुद्ध आत्मा दे, पवित्र आत्मा से प्रभु हमें परिपूर्ण कर दे, ताकि आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश पर आपकी खुशहाली के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ चाहते प्रभु, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, ताकि प्रभु जी आपके नाम में आगे बढ़ते जाए। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कैबिनेट के सारे मंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको आशीष दे प्रभु जी। मेडिकल के सारे डॉक्टर्स को, नर्सिस को और पिता परमेश्वर उन सभी लोगों को जो प्रभु जी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप उन सबको आशीष दे। जो सेवा आपने उनको दी है उसको करने की सामर्थ शक्ति आप उनको प्रदान करें। पुलिस प्रशासन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपने उनको भी जिम्मेवारी दी है कि प्यारे परमेश्वर वो पूरी तरह से इस प्रदेश का, देश का प्यारे परमेश्वर सुरक्षा कर सके। आप उनके साथ, उनके परिवारों पर आशीष दे प्रभु। हम बड़े आदर के साथ आपके सभी सेवकों को प्रभु जी, जो पास्टर्स हैं उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, रेवरेंस को आपके हाथों में सौंपते हैं, फादर्स को, सिस्टर्स को, बिशप्स को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की सुधि ले, हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, और जो सेवकाई आपकी हो रही है उस सेवकाई पर प्रभु हम आपकी आशीष चाहते हैं। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु उद्धारकर्ता
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, कल हमने देखा था कि परमेश्वर के मंदिर को नापने के लिए कहा गया है। यरूशलेम का जो पवित्र मंदिर था, उसकी वेदी को और उसमें उपासना करने वालों को नाप ली। यह अधिकार दिया गया था। यूहन्ना इस बात को देख रहा है और आज हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर कहता है कि वो अन्य जातियों से 42 महीने तक रोंदा जाएगा, 3.5 वर्ष तक। और ये कहता है यरूशलेम गैर यहूदियों के द्वारा रोंदा जाएगा। और न केवल यहां पर लिखा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी यही संदेश दिया था जब वो इस संसार में थे। लूका उसका 21 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। 24 पद में लिखा है, वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोग में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोंदा जाएगा। 3.5 वर्ष तक 42 महीने दिए गए हैं। 42 महीने तक वो क्या करेंगे? इसको रोंदेंगे, यरूशलेम को के मंदिर को अपवित्र करेंगे। और ये स्पष्ट बताया गया है। प्रियो, यहां लिखा है 2 गवाह। 2 गवाहों का मतलब है ऐसे वक्त में जब ख्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट जो है खड़ा होगा, मंदिर और यरूशलेम को भ्रष्ट किया जाएगा। यरूशलेम का मंदिर भ्रष्ट किया जाएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, ख्रिस्त विरोधी आएगा और वो क्या करेगा? अब यरूशलेम के मंदिर को और उसको भ्रष्ट करेगा। प्रभु ऐसे समय में भी अपने गवाहों को खड़ा करेगा। ऐसे लोग खड़े होंगे जो विपरीत परिस्थिति में सहयोग करेंगे, जो विपरीत परिस्थिति में खड़े रहेंगे। और इस बात को कहता है, परिस्थितियों के बीच में 2 गवाह खड़े होंगे और इस बात को कहेंगे। ये 2 गवाह कौन होंगे? वचन में लिखा है 2 गवाह। ये 2 गवाह कौन होंगे? इस बात को वो स्पष्ट करके बताता है। इस विषय में विद्वानों का अलग अलग मत है। जो विद्वान लोग हैं, बाइबल के जो ज्ञाता हैं, बाइबल के जो विद्वान व्यक्ति हैं, कुछ कहते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि हनोक और एलिया होंगे। ये 2 जो गवाह होंगे उनके लिए कहा गया एलिया और हनोक होंगे, क्योंकि उन्होंने मौत नहीं पाई थी। ये स्वर्ग में उठा लिए गए थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर जो मनुष्य से जन्मे थे, उन्होंने क्या क्या मौत नहीं पाई। वे गवाह के रूप में होंगे, वे मारे जाएंगे। कुछ लोग का मानना है प्रभु के रूपांतरण के समय 2 कौन होंगे? ये कौन होंगे ये स्पष्ट नहीं है, परंतु यहां बताया गया है कि जैतून के 2 पेड़ होंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय और उसके 4 पद में कहता है, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। जकरिया की पुस्तक में इसी का वर्णन पाया जाता है। जकरिया उसका 4 अध्याय 11 से 14 पद में यहां देखते हैं, यहां 2 कौन है यह स्पष्ट नहीं है, परंतु इतना सत्य है कि ये दोनों जबरदस्त गवाह होंगे। कोई उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएगा। परमेश्वर 3.5 वर्ष तक उन्हें सुरक्षित रखेगा। शैतान अपनी पूरी ताकत लगाएगा। आज दुनिया भर में शैतानी ताकतों का जो जाल भी फैलाया जा रहा है वह बहुत ही भयानक है, और शैतानी शक्तियां मसीह लोगों के विरोध में खड़ी होगी। शैतानी शक्तियां मसीहों के विरोध में खड़ी होगी, परंतु परमेश्वर जो है अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा। इस बात पर हम इस बात को देखते हैं। परमेश्वर का ठहरा हुआ एक निश्चित समय प्रियो, उसने एक निश्चित समय ठहराया है, जैसा इन गवाहों के लिए समय ठहराया गया था। यीशु मसीह ने भी 3.5 वर्ष तक, केवल 42 महीने तक इस संसार में सेवकाई की, और 3.5 साल के बाद यह सुनिश्चित किया गया था ये गवाही देंगे। इन गवाहों की गवाही का समय निश्चित किया गया, इतने समय तक तुम्हें गवाही देना है।
ये गवाही देने के लिए कहा गया है। हमारे जीवन का श्वास परमेश्वर के हाथों में है। ये जीवन परमेश्वर के हाथों में, उस परमात्मा के हाथों में है। हमारा जीवन उसके हाथों में। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक इस सांस को कोई ले नहीं सकता। जब उसकी इच्छा होगी तभी ये सांस लिया जाएगा। कई लोग डरते हैं और वो कहता है इस बात को, उसके हाथ में से बचकर हम कहीं नहीं जा सकते। परमेश्वर जब हमें बचाता है और उससे बचकर हम अलग नहीं हट सकते। उसके हाथ से बचकर हम कहीं नहीं जा सकते। एक दिन परमेश्वर के सामने लेखा देना होगा। इस चीज का लेखा देना होगा कि हमने इस संसार में क्या किया है। उस चीज का लेखा हम सबको प्रियो देना होगा। और वो स्पष्ट इस बात को बता रहा है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, उससे छुटकारा नहीं होगा। जो समय, पैसा, वरदान और प्रभु ने हमको दिया है, हमने उसका क्या किया है? इस संसार में जो वरदान प्रभु ने हमें दिए, जो पैसा हमें दिया है, जो आदर दिया है, जो अधिकार हमारे पास था, उसका हमने क्या किया है? इस चीज को क्या करेगा? वो हमसे पूछेगा। केवल बातों से काम नहीं चलेगा, बातें करने से काम नहीं चलेगा, परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण देना होगा कि हमने जो जिम्मेवारी हमें दी गई थी, जो वरदान हमें दिए गए थे, उसका हमने क्या किया है। ये दो गवाहें इस बात के लिए कहता है। सब लोगों को और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथ 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोथें कब्र में रखने ना देंगी। प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय का 9 पद में यहां स्पष्ट लिखा है। क्या कहता है? सब लोग और कुल और भाषाओं जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्रों में रखने ना दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति होगी। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों का अधिकार होगा। ये सब इस बात के लिए कहता, आज से 40 वर्ष पहले के लोगों को समझ से बाहर था ये चीजें। आज से 40 साल पहले यदि आप देखते, ये सब चीजें समझ से बाहर थी। लेकिन आज क्या हो रहा प्रियो? आज सब कुछ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। आज हमारे हाथों में है। कैसे सारी दुनिया के लोग आज मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आज सारे न्यूज को आज देख सकते हैं। ये आज हमारे हाथों में है। आज हम क्रिकेट मैच बड़े शान से देखते हैं टीवी पर, और न केवल टीवी पर, परंतु आज हमारे मोबाइल में, हमारे हाथों में भी है। ये स्थिति है। ये पहले लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आज लोगों को मालूम है कि सब कुछ संभव हो चुका है। आज ये संभव हो चुका है। गांधी जी की मौत का कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जा रहा था। एक बार कैसे गांधी जी को मारा गया था और इसी बात को बताया गया था कि जैसे इंदिरा जी को मारा गया, गांधी जी को मारा गया, और टीवी और भी उन्नति कर जाएगा जैसे इंदिरा गांधी की मौत हुई और सब लोगों ने टीवी पर उनको देखा था। इसी तरह से आज भी ये सब कुछ दिखाया जाएगा। बहुत सारे चैनल आज खुल गए हैं। बहुत सारे लोग सब जगह सब कुछ को देख सकते हैं। प्रियो, ये इस बात को कहता है, वो ही इनकी लाशों पे भी दिखाई जाएंगी। ये लाशें जो होंगी, ये दो गवाहें होंगे। इनकी लाशें पूरे टीवी पर, व्हाट्सएप पर, पूरे आपके मोबाइल में सब जगह दिखाई जाएगी। आज ये सब बातें हमारे सामने खुलती जा रही है, स्पष्ट होता जा रहा है। प्रियो, 3.5 दिन के पश्चात उनके शव, उनमें श्वास आ गया। 3.5 दिन के बाद पैसी के 11 अध्याय के 11वें पद में लिखा है, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। ये सब कुछ होगा प्रियो, ये सब कुछ घटेगा। ये भविष्यवाणियां है। प्रभु सार्वभौम परमेश्वर है। वह सारा अधिकार अपने हाथ में लिए हुए है। सारा कार्य, नाटक के दृश्य सामने चलता चला जाएगा। ये परिस्थिति ऐसी होगी। इसलिए ये प्रकाशित वाक्य सब बातों को खुलासा करता है। आज इस बात को देखते हैं, ये सब प्रभु हमें क्यों दिखा रहा है। परमेश्वर इसलिए दिखा रहा है, प्रभु इनके द्वारा हमें समझा रहा है कि हम लापरवाह ना हो। एक एक शब्द, एक एक विचार और एक एक कार्य का लेखा हमें देना होगा।
इस पृथ्वी पर जो कुछ हमने किया है प्रिय उसका लेखा देना, चेतावनी के रूप में कि हम चेत जाएं और प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति दिल से आनंद से करें। और यही मेरे आपके लिए बहुत आवश्यक है कि हम जो कुछ करें, यदि गीत गाते हैं तो दिल से गाएं, यदि प्रार्थना करते हैं तो दिल से गाएं, यदि दूसरों की मदद करें तो दिल से करें और उसकी स्तुति हमारे दिलों से निकलनी चाहिए। ये कहता है प्रभु, इन सब बातों को हमें सोचना है। अथाह कुंड के से पशु निकलेगा, सब जब दोनों गवाह साक्ष्य दे चुके तब अथाह कुंड से पशु निकलेगा। प्रियो, आज हम यहीं रुकेंगे और कल फिर से हम इसी अध्याय को आगे बढ़ाएंगे ताकि प्रभु को महिमा मिले और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम और अधिक समझ सके और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में ले सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन आपका मंगल में रहे, शुभ रहे और आज के दिन में आपकी जो मनोकामना है वो सब पूरी हो सके और प्रभु आपके साथ बना रहे।